प्रतीति की अमृत ध्यान साधना सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस विशाल जगत में, सर्वत्र फैले संसार में अपने अद्भुत जीवन और शरीर में भगवान की व्यवस्थाओं को, भगवान की रचनाओं को, भगवान की कृपाओं को अनुभव करके भगवान के प्रति अपने हृदय में भक्ति की भावना, आस्था के भाव, श्रद्धा के भाव अनुभव करें और अपने अंतःकरण को, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करें। आत्मा को इन भावों द्वारा परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें और उत्तम संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें। जिस किसी आसन में आलथी पालथी लगाकर आप बैठे हैं, उस आसन को अनुकूल बनाएं। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखते हुए, हथेलियों को गोद में व घुटनों पर रखते हुए, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज रखते हुए, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, देह को अनुभव करने वाली स्वात्मा को, अनुभविता आत्मा को अनुभव करते हुए, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, परमात्मा के प्रेम को अनुभव करते हुए स्वयं को अंतर्मुखी बनाए। धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध श्वास को करते हुए भीतर लें और अनुभव करते हुए स्वयं को श्वास के साथ अंतर्मुखी बनाएं। भीतर श्वास भर के तनिक यथा सामर्थ्य उसको रोकें और रोक कर देह के अंदर दिव्यनाद दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाकर सुने। दिव्यनाद सुनते हुए अपनी अंतर्दृष्टि को भ्रुकुटी और ब्रह्मरंध्र में लगाकर दिव्य प्रकाश भी देखे। इन पावन पवित्र अध्यात्म की और योगी की आत्मा को खींचने वाली ज्योतियों को देखते हुए और देह की वीणा पर बजने वाली इस मधुर नाद को, संगीत को सुनते हुए पूरे शरीर को अनुभव करते हुए
इस शरीर के निर्माता, जीवन के दाता, जगत के विधाता भगवान के निज नाम ओम का मन ही मन मानस स्मरण करें। लगभग 10 मिनट तक प्रभु नाम का मानस स्मरण, शरीर की अनुभूति, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश का अनुभव और दर्शन, और इन सब को करते हुए अपने आत्मा का अनुभव कि मैं आत्मा, चेतन आत्मा ही परमात्मा के नाम का स्मरण कर रही हूं। मैं आत्मा ही शरीर के भीतर की नाद को सुन रहा हूं। मैं आत्मा ही भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश देख रहा हूं। मैं आत्मा ही बाहर से भीतर लंबा गहरा करके श्वास प्राण को भीतर अनुभव के साथ ले रहा हूं और रोक रहा हूं। इन सारे अनुभवों को करने वाली अनुभविता आत्मा को अनुभव करें। वो आप ही हैं। अनुभव करने वाला चेतन होता है और वो चेतन हम ही है। इसे बार बार नाना प्रकार से अनुभव करके समझें और इसको पक्का करें। बार बार के चिंतन से ही ये समझ में आएंगे। जितना चिंतन और अनुभव करेंगे उतने ही संस्कार बनेंगे। वही संस्कार अपने स्वरूप को समझने में मदद करेंगे। सो भगवान के नाम का स्मरण और आत्मा की अनुभूति, इन बिंदुओं पर केंद्रित रहते हुए अगले 10 मिनट तक आप यह अभ्यास करें। जैसा कि विगत दिवस में अनुरोध कर रहा था कि श्वास को लेने वाला, प्रश्वास को छोड़ने वाला, पलकों को झपकाने वाला, नीचने और खोलने वाला, शरीर में अनुभव करने वाला, आंखों से बाहर देखने वाला, कानों के बाहर की ध्वनि को और शरीर के भीतर की ध्वनि को सुनने वाला, आंखों से भीतर भ्रुकुटी के प्रकाश को देखने वाला ही आत्मा है। इंद्रियों के द्वारा शरीर पर, त्वचा पर स्पर्श का अनुभव करने वाला, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास को, सुख दुख को अनुभव करने वाला, जीवन गति, जीवन को अनुभव करने वाला, शरीर को अनुभव करने वाला, शरीर की नाना चेष्टाओं को अपने द्वारा करते हुए उन्हें अनुभव करने वाला, इंद्रियांतर विकार, एक आंख से देखकर दूसरी इंद्रिय से उस पर प्रतिक्रिया देने वाला, जिसके बारे में सुना उसको बोलने वाला, उसे खाने वाला, उस दिशा में चलने वाला, शरीर को ले जाने वाला आत्मा है। मैं हूं ऐसा कहने वाला, ऐसा वाणी से, शरीर से, मुख से कहलवाने वाला शरीर में आत्मा है। वही आत्मा हम सब है। ये आत्मा के लक्षण हैं, ये आत्मा के लिंग है। इन्हीं से आत्मा की पहचान, अनुभूति होती है। मैं मौन होता हूं। इस गंभीरता पूर्वक एकाग्र चित रहते हुए पूरी रुचि के साथ इस प्रयोग को करें। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर दिव्यनाद सुनते, अनुभव करते हुए
प्राणों को लेते छोड़ते उन्हें अनुभव करते हुए, प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, उनके द्वारा बनाए शरीर को अनुभव करते हुए, भ्रकुटी में दिव्य प्रकाश की ज्योतियों का आनंद लेते हुए, और मैं इन सबको कर रहा हूं ऐसा बार बार भीतर विचार करके स्वयं को अनुभव करते हुए अगले 10 मिनट तक इस ज्ञानानुभव का, ध्यानमय चिंतन का अपने भीतर संस्कार बनाए। ओम कीजिए।
इस प्रकार आत्म लक्षणों द्वारा अपनी आत्मा की ध्यान में खोज करते हुए ध्यान के द्वारा आत्मा के लक्षणों के माध्यम से अपने आप को पहचानते हुए अपने आत्मा को जानने का प्रयास करते हुए जो अनुभव आपने किए हैं, जो अनुभूतियां आपको हुई हैं, उन अनुभूतियों को आत्मसात करें, उन्हें पुनः स्मरण करें, ताकि फिर आप उन अनुभवों को स्वयं प्रयोग करते हुए पुनः प्राप्त कर सकें और आत्मा को जानने समझने की इस प्रक्रिया को और क्लियर और स्पष्ट कर सके, ताकि भविष्य में शीघ्र आत्म साक्षात्कार हो सके। जड़ और चेतन का, शरीर और आत्मा की भिन्नता का यथावत वास्तविक ज्ञान हो सके। तो इसे आत्मसात करते हुए परमात्मा का, भगवान का धन्यवाद करें, जिन्होंने इतना सुंदर मनुष्य का, मानव का हमें जीवन दिया है। इतना महान शरीर, मानुषी देह हमें प्रदान करी है और जीवन के इस पड़ाव में ये सोच समझ प्रदान करी है, जिससे हम अपने आप को खोज सकें, अपने आप को समझ सके, अपने आप को अनुभव कर सके। भगवान का धन्यवाद करें और फिर भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन के ऊपर ले आए। चाहे तो दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर भीतर से बाहर आ जाए। ओ अब हम आज से श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत का ही एक भाग है, जिसके श्लोकों की रचना महर्षि वेदव्यास जी द्वारा द्वापर युग में की गई है और जिसका उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण जी द्वारा युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त हुए, किम कर्तव्य विमूढ़, उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन को दिया गया था। उसी उपदेश को जो श्री कृष्ण जी द्वारा वेद वेदांगों के, धर्म और नीति के महान प्रकांड विद्वान
वसुदेव और माता देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिया गया था। उसी उपदेश को अलंकारों से अलंकृत करके महर्षि वेदव्यास ने भीष्म पर्व के अंतर्गत लगभग 700 श्लोकों में उस उपदेश से जुड़े हुए नाना विषयों को जोड़ दिया गया, जिससे वो छोटा सा उपदेश इतना बड़ा विस्तृत रूप ले लिया, जिसके अंदर जीवन से जुड़े समग्र जीवन का एक उत्तम कल्याणकारी मार्गदर्शन करने वाले बहुत सारे वैदिक विषयों का समावेश उसमें कर दिया गया। सो आइए अब हम महामहोपाध्याय पंडित आर्यमुनि जी द्वारा संपादित गीता योग प्रदीप आर्य भाष्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस भाष्य की ये विशेषता है कि इसमें जहां हमें गीता के श्लोकों का पदच्छेद मिलेगा, वहां उनका पदार्थ भी है और संक्षेप में भावार्थ है। हर अध्याय के अंत में उस अध्याय का पर्याप्त सार है, जिससे वो पूरा अध्याय हमारे मन में, बुद्धि में एक चित्र बना लें, जिससे हमें उस अध्याय से संबंधित सब बातें स्मरण रहे। जहां जहां जिन जिन श्लोकों को लेकर अनगिनत टीकाकारों ने भिन्न भिन्न के अवैदिक अर्थ किए हैं, उन अवैदिक अर्थों को और मतों को भी वहां वहां पर स्पष्ट किया है कि वो क्यों गलत हैं और इन्होंने जो अर्थ किया वो क्यों सही है। तो इस प्रकार परमेश्वर की महती अनुकंपा से आज से हम वैदिक गीता के गीता योग प्रदीप भाष्य का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला ही श्लोक है, ये श्लोक वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के मुंह से कहलवाया है और संजय से पूछा गया है। संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जो थोड़ी भी संस्कृत समझते हैं वो आसानी से इन शब्दों के अर्थों को समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, गीता के श्लोक बहुत ही सरलता से अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। इनमें जो वैदिक मंतव्य हैं उनको बड़ी ही सरलता से अध्येता के हृदयंगम करा देते हैं। गायन इस प्रकार से है इसका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च पांडवाः च एव किम अकुर्वत। संजय। पदार्थ देखे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मामका मेरे च और पांडवाः एवं पांडु के पुत्र समवेता एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर, आमने सामने होकर युयुत्सव युद्ध की इच्छा करते हुए किम अकुर्वत क्या करते हैं, क्या किया उन्होंने। युद्ध की भावना से धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़े होकर क्या किया। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इस अभिप्राय से कहा गया है कि वह स्थान युद्ध के लिए नियत किया गया था और शास्त्र धर्म की पूर्ति का स्थान होने से भी इसको धर्म क्षेत्र माना है। अथवा प्रथम इस स्थान में कई एक यज्ञ होने के कारण भी इसको धर्म क्षेत्र कथन किया गया है। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट है। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र नाम का स्थान है, इस क्षेत्र के अंदर पहले बड़े बड़े यज्ञ होते रहे हैं। उस कारण से इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेत्र यानी स्थान, जगह को क्षेत्र बोलते हैं और वो जगह कौन सी है उसका नाम साथ में जोड़ देते हैं। तो फिर जैसे कुरु जोड़ दिया तो फिर कुरुक्षेत्र हो गया, तो इसका पूरा नाम कुरुक्षेत्र है। यहाँ यज्ञ याग होते रहे हैं, उस दृष्टि से इसको धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये जो युद्ध लड़ा जा रहा था, ये युद्ध धर्म की विजय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए लड़ा जा रहा था। इस दृष्टि से भी इसको आप धर्म क्षेत्र कह सकते हैं। आगे संजय क्या कहता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पद देखिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पांडवानीकम, पांडवों की अनेक यानी सेना को, अनेक सेना को बोलते हैं। पांडवानीकम, पांडवों की सेना को, दृष्टवा तू देखकर, जो व्यूहम, व्यूढ़म यानी विचित्र रचना से सजाई गई है। व्यूढ़म कहते हैं विचित्र रचना को,
व्यूह को, जो व्यूह रचना को कहते हैं, और व्यूह को ही व्यूढ़ कहते हैं। तो विचित्र रचना से सजाई गई उस सेना को देखकर तुम संजय, दुर्योधन, राजा दुर्योधन तथा तब आचार्य उपसंगम में द्रोणाचार्य को प्राप्त होकर वचनम अब्रवीत, यह वचन बोला। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, ये पूछने पर कि दोनों सेनाओं को देखकर मुझे बताओ वहां की क्या स्थिति है। तो संजय बोला कि पांडवों की सेना को देखकर, विचित्र सेना जो सजाई गई थी उसको देखकर राजा दुर्योधन तब द्रोणाचार्य के पास होकर यह वचन बोला। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमु व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कह रहे हैं कि हे आचार्य, दुर्योधन इस प्रकार आचार्य द्रोण के पास में जाकर बोलते हैं कि हे आचार्य, देख, इस पांडु पुत्रों की बड़ी सेना को, जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद राजा के पुत्र से सजाई गई है। द्रुपद राजा के पुत्र के द्वारा उस सेना की रचना करी गई थी। तो उस सेना के बारे में दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य को इस प्रकार से बोला कि उनकी सेना को देखो, वो सेना किस प्रकार से द्रुपद राजा के द्वारा सजाई गई है, यानी उसकी व्यूह रचना करी गई है। ये कुछ इसमें सेना का और वहां का वर्णन है आरंभ का प्रथम अध्याय मात्र में, उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि एक दिमाग में छवि, एक चित्र, एक पिक्चर बन जाएगी। उसके बाद में द्वितीय अध्याय से गीता के अंदर मानो योग दर्शन ही प्रारंभ हो जाता है। जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, उन रहस्यों को फिर आगे हम समझेंगे। अभी ये जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में यही कुछ बातें हैं, इनको हम थोड़ा शीघ्रता से पढ़ लेते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुन समाः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथा। कह रहे हैं अत्र शूराः, इस सेना में बहुत शूरवीर है। द्रुपद राजा के द्वारा
जो पांडवों की सेना की रचना करी गई, उस सेना के लिए दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि हे आचार्य, इनकी सेना के अंदर बहुत शूरवीर हैं, बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम अर्जुन के समान है, और जिनके युयुधान, विराट, द्रुपद नाम है, और यह सब महारथी है। भाष्य, जो अकेला ही 10,000 सेना को युद्ध में लड़ावे, अर्थात जो 10,000 सेना का नेता हो, उसको महारथ कहा जाता था। उस समय द्वापर युग में उसको महारथ नाम से संबोधित किया जाता था, जिसके पास 10,000 सेना को लड़ाने का सामर्थ्य हो, 10,000 सेना का जो नेता हो। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवानः पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोज च शैव्यः च नरपुंगवः। धृतराष्ट्र, ये दृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज तथा बहुत विजय वाला कुंतीभोज और नरों में श्रेष्ठ राजा शिवी का पुत्र, ये पांडवों की सेना में है, ऐसा दुर्योधन आचार्य द्रोण को बोल रहा है। और ये वृतांत संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है, धृतराष्ट्र के पूछने पर। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। फिर दुर्योधन कहता है कि हे राजन, बड़े पराक्रम वाला युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा तथा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, यह सभी महारथी है। महारथी किसको बोलते हैं? जो 10,000 सेनाओं का नेता हो, 10,000 सैनिकों का, उनको लड़ाने का, उनका संचालन करने का सामर्थ्य रखता हो। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। कह रहे हैं कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। करें द्विजोत्तम, हे द्विजों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण, अस्माकं तु विशिष्टा ये, जो हमारे साथी हैं, तान उनको निबोध जान, नायका मम सैन्य से, जो मेरी सेना के नायक सेनापति हैं, ते तुमको संज्ञार्थ अर्थात उनके नाम मैं बताता हूं।
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान यानी आप, भीष्म च कर्णः च कृपः समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्ति तथा एव च। कहते हैं दुर्योधन आचार्य द्रोण से कि आप मेरी सेना में कौन कौन है, यानी आप, भीष्म पितामह, कर्ण, सभा को जीतने वाला कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति, ये लोग मेरी सेना में है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना सहस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। फिर कहता है दुर्योधन, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सहस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा, और बहुत से सूरवीर, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जिन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, यानी जीवन की इच्छा को त्याग दिया है, अर्थात मेरे लिए मरने को उद्यत हैं। नाना सहस्त्र प्रहरणाः, नाना सहस्त्र हैं शत्रुओं को मारने के उपाय जिनके पास में। सर्वे युद्ध विशारदा, और यह सब युद्ध में विशारद चतुर कुशल हैं। ऐसे लोग मेरी सेना के अंदर समाहित हैं, ऐसा आपको जानना चाहिए। आचार्य द्रोणाचार्य से दुर्योधन ऐसा कह रहा है, और ये सारा वृतांत संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। कह रहे हैं अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितं, अर्थात तत् अस्माकं बलम, वह हमारा सेना बल अपर्याप्तम, पूरा नहीं, क्योंकि भीष्माभिरक्षितं, इसके सेनापति भीष्म है। इदम एतेषां बलम तु, और पांडवों का बल तो पर्याप्तम, पूरा है, क्योंकि भीमाभिरक्षितम, उनका सेनापति भीमसेन है। अर्थात भीमसेन उभय पक्षपाती नहीं, वह एक पक्ष में दृढ़ है, इसलिए उनका यह बल पूरा है। जो पितामह भीष्म है, उनकी आत्मा, उनकी भावना पांडवों के साथ में है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये युद्ध हो, वो नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी के लिए, धन संपत्ति के लिए दोनों कुल, दोनों परिवार आपस में इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करें, युद्ध करें, जिसमें
इस प्रकार से नाना प्रकार की हानियां हो, नाना प्रकार का नरसंहार हो, भावी भारत का बड़ा नुकसान हो, ऐसा पितामह भीष्म नहीं चाहते। इसलिए वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिसका नमक खाया है उस पक्ष में मजबूरी में उनको खड़ा होना पड़ रहा है। इसलिए दुर्योधन कह रहा है, यद्यपि वो बहुत बलवान है, लेकिन उनका आत्मा पांडवों की ओर है और शरीर मेरी ओर है। और जो पांडवों के सेनापति जो भीमसेन है, वो उभय पक्षपाती नहीं है, वो एक ही पक्ष में है, अर्थात वो पांडवों की ओर से पूर्ण मनोयोग से युद्ध करने के लिए तैयार है। इसलिए उनकी सेना में ज्यादा बल है, यह अभिप्राय है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है कि अयनेषु च सर्वेषु, सर्व भागों यानी मोर्चों पर यथा भागम अवस्थिताः, अपने अपने भाग में ठहरे हुए, भवन्तः आप, सर्व एव हि सभी, भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु करे हैं भीष्म पितामह की रक्षा करना। क्योंकि जब तक सेना के सेनापति की रक्षा होती रहती है तो सेना में मजबूती, विश्वास और लड़ने के लिए मनोबल रहता है। जब सेनापति को कोई हानि पहुंच जाए तो सेना टूट जाती है। तो इसलिए आचार्य द्रोण से दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, आप सब लोग मिलकर पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि उनकी रक्षा करेंगे तो अवश्य ही सेना का मनोबल बना रहेगा। तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य संजयन् हर्षम् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौचैः शंखदद्मौ प्रतापवान्। कह रहे हैं इसके अनंतर तस्य दुर्योधन को संजनयन हर्षम यानी हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध, कुरु वंश में वृद्ध पितामह भीष्म पितामह उच्च स्वर से सिंहनाद विनद्य सिंह समान गरज कर युद्ध के वाद्य विशेष शंख को बजाने लगे। कह रहे हैं ये वार्ता चल रही थी और इस वार्ता के बाद में दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करते हुए, दुर्योधन को उत्साहित करते हुए कुरुवृद्ध, कुरु वंश में जो सबसे वृद्ध बूढ़े थे पितामह भीष्म पितामह, भीष्म पितामह उच्च स्वर से सिंह के समान गरज कर युद्ध के लिए जो वाद्य विशेष शंख था उस शंख को बजाते हैं। आपके मन में जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं, सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक सेना का युद्ध का चित्र बनता चला जा रहा होगा। इस चित्र को बनाना है। इस चित्र से हमें बहुत कुछ
जीवन को सीखने और समझने का दृष्टिकोण प्राप्त होगा। गीता में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, हर चीज महत्वपूर्ण है। ये आपको जीवन के प्लेटफॉर्म पर, जीवन के प्रांगण में, जीवन की घटनाओं में, संबंधों में जीने का एक सुलझा हुआ दृष्टिकोण देंगी। ये जो यहां से आप अपने मानस पटल पर जो झांकी बनाएंगे, इससे बहुत सारी शिक्षा मिलने वाली है। इसलिए इसको बहुत तन्मयता से और रुचि पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। पूरा का पूरा जो महाभारत युद्ध हुआ वो आपके मानस पटल पर 18 अध्यायों में इस प्रकार से अंकित हो जाएगा कि आप किसी के पूछने पर भी, कहीं पर भी इस कहानी को सुना सकेंगे और इसका ज्ञान और इसकी हानि लाभ और इससे नाना प्रकार की शिक्षाएं जो मनुष्य के जीवन में लाभकारी हैं, वो किन्हीं को भी आप बता पाएंगे। बच्चों को, बड़ों को, घर की किन्हीं समस्याओं को सुलझाने में हर जगह इसका सदुपयोग आप कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आज हम 12वें श्लोक तक ही रखते हैं। 13वें श्लोक से हम यहां से कल प्रारंभ करेंगे। तो अब जो आपने सुना है उस पर 2 मिनट में आप एक मानस भाव बना लें। क्या आपने समझा, क्या महसूस किया, ये सब सुनकर आपके भीतर क्या भाव बना, उस भाव को आत्मसात करें और भगवान का धन्यवाद करें मनुष्य जीवन के लिए। हम अपने जीवन में कभी भी धर्म के विरुद्ध खड़े न हो, अन्याय के पक्ष में खड़े न हो, जैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसे पितामह भीष्म दोनों के बीच में उलझा हुआ है, दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। आत्मा पांडवों के साथ में है और शरीर उनका नमक खाया है, शुरू से उनकी कुरु वंश की रक्षा की प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं। इस कारण से लड़ना उधर से पड़ रहा है। कई बार हमारे संबंधों में भी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती। 2 बेटे हैं, 2 भाई हैं, 2 परिवार हैं, दोनों से हमारे संबंध है। एक पक्ष गलती कर रहा है, लेकिन जो पक्ष गलती कर रहा है वो भी अपना ही सगा संबंधी है। उनके साथ में भी कई भावनाएं, कई जिम्मेदारियां, कई कर्तव्य, रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, कई दायित्व, उनके भी हम पर उपकार है जो आज गलत है। दूसरा पक्ष जो सही है उसके भी उपकार है, उसके प्रति हमारी आत्मा, हमारी भावना है। लेकिन जो दूसरा पक्ष गलत है, जिसको हम भी भीतर से गलत मानते हैं, लेकिन उसमें भी अपने ही अंश हैं, यानी अपने ही स्वजन है, तो मोहवश कई बार उनका भी साथ देना पड़ता है, जो गलत है उनका भी, और जो सही है उनका भी साथ देना पड़ता है। तो आदमी दोनों तरफ बट जाता है। तो किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति यहां पर आ जाती। लेकिन परिस्थितियां जब इतनी प्रतिकूल हो तो फिर आदमी को कुछ न कुछ निर्णय करना पड़ता है। तो उत्तम निर्णय क्या होना चाहिए वो यहां से हमें सीख लेनी चाहिए। तो 2 मिनट में मौन होता हूं, आप आत्मचिंतन करें इस पर और फिर हम शांति पाठ करेंगे। ओम।
हो इस प्रकार विषय को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए मानव जीवन के लिए, और जो हमने आत्मलिंगों को, आत्मचिन्हों को, आत्मलक्षणों को लेकर जो ध्यान में प्रयोग किया था, उस प्रयोग पर भी अपनी दृष्टि रखेंगे और जीवन व्यवहार में उन बिंदुओं को महसूस करते हुए शरीर से भिन्न अपनी चेतना को अनुभव करने का प्रयास करते रहेंगे। अब शांति पाठ। शांति शांति ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शम। अब आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।